हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो आईडीबीआई से आया हुआ वन ऑफ द बेस्ट नोटिफिकेशन दैट इज रिलेटेड टू जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड वो लेवल का। इसका नोटिफिकेशन निकला है, इसका बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन में जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया है, इसका जो रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर इस लेवल का, और इसमें जो इंडिया वाइड जो जितना भी पोस्ट है इसमें क्लियरली दिया है, जो अहमदाबाद में, जो बेंगलुरु से, कर्नाटक से, चंडीगढ़ से, हर जगह जो अनरिजर्व्ड को कितना है, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को और फिजिकली चैलेंज्ड टीम को, जो उसमें कैटेगरीज क्लियरली डिफाइन किया है। टोटल रिक्रूटमेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज इट इज बीन क्लियरली डिफाइंड। इसमें सब सब जो पोस्ट का इंफॉर्मेशन क्लियरली दिया है, जितना जितना पोस्ट है हर कैटेगरी का। ऐसा ही जो स्पेशलिस्ट एग्री एसेट ऑफिसर के लिए ये वो लेवल में पैन इंडिया के लिए भी ये पोस्ट डिवाइड किया है। इसका टोटल कैटेगरीज है, उसका पोस्ट एवरीथिंग इसमें प्री डिफाइंड है। इसमें जो कैटेगरीज का एब्रिविएशन सब कुछ इधर पे को दिया है, आप देख लीजिए। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी हु हैज डन ग्रेजुएशन इन सम रिलेटेड इंजीनियरिंग कैटेगरीज। हम इसका ब्रॉडली इसका इंफॉर्मेशन बात करेंगे। ये इसका जो इंफॉर्मेशन में जो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। जो कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी, यानी जो भी एजुकेशन कट ऑफ है उसका अक्टूबर 1 को होना चाहिए। और जो एडवर्टाइजमेंट का नंबर भी दिया है, और ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन ये कल से चालू होने वाला है, नवंबर 21 टू नवंबर 30, यानी 10 दिन का आपको टाइम दिया है। और टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जो टेस्ट होगा इन दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 में हो सकता है। इसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। जो एज होना चाहिए इसका 20 से 25 साल के बीच में, यानी जो भी ये पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं दैट एज शुड बी इन बिटवीन 20 एंड 25। और उनका जो भी एज फैक्टर दिया है, जो अक्टूबर 2 1999 से और अक्टूबर 1 2004 के बीच में दैट पर्सन हैज टू बॉर्न। ऐसा ही जो बेसिक क्वालिफिकेशन विथ रेस्पेक्ट टू इंजीनियरिंग डिग्री, यानी बीटेक के बारे में इसने क्लियरली डिफाइन किया है। जो भी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग में होता है उसका रिकग्नाइजेशन होना चाहिए अपना गवर्नमेंट बॉडी से, या AICTE या यूजीसी यानी यूनियन ग्रांट्स कमीशन से इसका रिकग्नाइजेशन होना चाहिए, जो भी अपना यूनिवर्सिटी का बारे में बता रहे। इसमें जो भी 4 ईयर का डिग्री के बारे में हम बात करेंगे। जो इंजीनियरिंग डिग्री एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरीज साइंस इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, फॉरेस्ट्री डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, एग्रो फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, इस सब्जेक्ट्स में जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया हो दे ओनली कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। अभी इसका मिनिमम पास परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। जो 60% जनरल वाले को, जो 55% वर द ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कैस्ट को मिनिमम 55% आपको ये सब्जेक्ट में होना चाहिए। और अपना कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में बात कर रहे हैं। जो कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर आईटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स, यानी दे हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, यानी कंप्यूटर जो चलाना उसका बेसिक MS ऑफिस, जो वर्ड एवरीथिंग उनका पास जो प्रोफेशनली होना चाहिए। और दूसरा उनका जो भी स्कोर सब अपना CGPA में जो भी अपना बोर्ड से आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस हिसाब से आपको चेक करेगा। और जो भी ये क्लियरली बता रहे हैं 60% माने 60% से ज्यादा होना चाहिए। इवन 59.99 इज नॉट आल्सो कंसिडर्ड एज 60%। ऐसा ही 54.99 भी 55 जैसा कंसिडर नहीं करेगा, ये क्लियरली इधर पे डिफाइन किया है। और तो कैटेगरी का इंफॉर्मेशन के बारे में, करियर एस्पेक्ट्स के बारे में, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, एवरीथिंग इधर पे क्लियरली डिफाइन किया है। इनिशियल अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर विल बी ऑन द प्रोबेशनरी पीरियड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी आपको जो भी अगर इसमें रिक्रूटमेंट किया गया हो उनको 1 साल के लिए प्रोबेशन में जॉब करना पड़ेगा। और कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड ऑन बैंक्स डिस्क्रिप्शन टू एनी ऑफिस ऑफ द बैंक और द डिपार्टमेंट्स ऑफिस, यानी जो भी IDBI बैंक अक्रॉस इंडिया है कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकता है। इसके बारे में बोल रहा है। अपना सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, यानी पहले जो भी इसको अप्लाई करने के बाद पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी DV, तो पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, और ये प्री मेडिकल टेस्ट भी होगा, यानी
देयर इज अ 4 स्टेजेस ऑफ रिक्रूटिंग प्रोसेस है इसमें। इसमें जो भी सिलेक्शन प्रोसेस में जो ऑनलाइन टेस्ट बताएगा, लॉजिकल रीजनिंग में 60 क्वेश्चंस, इंग्लिश में 40, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 और जनरल इकोनॉमी में 60। और जो भी प्रोफेशनली जो ये वो पोस्ट के लिए जो क्लियरली अप्लाई किया उनका 60 और इसका मार्क्स भी 60 होगा। यानी जितना भी क्वेश्चन है उतना मार्क्स आपको इसमें कंपटीशन में आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा। आपको इस सब्जेक्ट पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसा नोटिफिकेशन आपको चलता कंटिन्यूली आपको देता रहेंगे। द अबव टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी टेस्ट है आपको 2 लैंग्वेज में यानी इंग्लिश में और हिंदी में हर सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन मिल जाएगा एक्सक्लूडिंग दैट इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर तो ओनली इंग्लिश में रहेगा, रिमेनिंग क्वेश्चन एवरीथिंग आपको हिंदी में और इंग्लिश में वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आपको जो भी समझो, दूसरा वो जो रिटन टेस्ट में ये कैटेगरी दिया है, अगर समझो कि आप रॉन्ग आंसर किया हो यू विल गेट ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, यानी ये क्वेश्चन आप गलत करने से 1/4 मार्क आपको कट जाएगा जितना मार्क्स आप अचीव किया है। यानी अपना समझो कि आप 4 गलत आंसर किया है, यानी 4 into 0.25 1 marks will be deducted from the score you have got in the examination। उसके बाद आपको होगा जो पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बताया, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी जितना भी वैकेंसीज है उस हिसाब से अपना एक एलिजिबिलिटी लिमिट फॉर द मार्क्स भी अपना बोर्ड डिसाइड करेगा। उसके बाद जो कट ऑफ मार्क्स भी वो डिसाइड करके बेस्ड ऑन दैट ओनली दे विल कॉल द पर्सनल इंटरव्यू। यानी समझो कि आपको फॉर एग्जांपल एक 100 पोस्ट है तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए मे बी 1:2 करने का आइडिया है तो ही विल कॉल 200 कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू, दैट मींस 1:2। ऐसा अपना मर्जी से द बोर्ड विल डिसाइड हाउ मेनी पीपल हैज टू बी कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। द कैंडिडेट हु आर सक्सेसफुल ऑन ओटी, यानी जो भी ऑन टेस्ट में जो पास किया हो उनको ये पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो पर्सनल इंटरव्यू का मार्क्स होगा 100 मार्क्स के लिए कॉल किया जाएगा। उसमें द इंटरव्यू शैल बी नॉट लेस देन 50%, यानी अपना इंटरव्यू में आपको 100 मार्क्स में मिनिमम 50% आपको स्कोर करने के बाद ही यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। इसका फाइनल स्कोर जैसा करेगा ये बताया 3/4 ऑफ ओटी स्कोर प्लस 1/4 ऑफ पीआई स्कोर, माने जो अपना टेस्ट में जितना मार्क आया उसमें 3/4 को और 1/4 ऑफ जो इंटरव्यू में आया वो दोनों को ऐड करके आपका फाइनल स्कोर के लिए तय किया जाएगा। बेस्ड ऑन दैट ओनली द फाइनल सिलेक्शन विल टेक्स प्लेस। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे तो जो एज लिमिट सबका बारे में जो मैं इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ दैट इज द मेन इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, क्योंकि जो नोटिफिकेशन इज वेरी वेरी लेंथी, ये वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए जो मेन पॉइंट्स आई एम गोइंग टू कवर। द शेड्यूल कास्ट के लिए जो 5 इयर्स के लिए, ओबीसी के लिए 3 इयर्स और डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए 10 साल और 5 साल अपना एक्स सर्विस में लिए, और जो 1984 रियट्स के जो अफेक्टेड पर्सन है उनके लिए 5 इयर्स। दीज आर द मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन फॉर दिस कैंडिडेट। यानी अगर समझो कि मैक्सिमम एज 25 दिया है, दैट 25 हैज टू बी एडेड टू दिस एज। जितना एज तक आप अप्लाई कर सकता है फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी ओनली। अभी समझो जो एजुकेशन कैटेगरी का क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड वो जर्नलिस्ट के लिए वो अपना बैचलर डिग्री को हासिल करना है, उसका जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एआईसीटी और यूजीसी, यानी जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से आपको जो भी सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और जो भी आपको ग्रेजुएशन होगा वो जो ऑलरेडी हमको आपको बताया था, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फिशरीज, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रो फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, सब जगह आपको इसमें कहीं पर आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऐसा ही आपको मिनिमम पासिंग परसेंटेज आपको 60% जनरल को और 55% अपना जिसको होना चाहिए जो ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर जो भी एप्लीकेशन के बारे में अभी एप्लीकेशन नहीं निकला है, ये कल निकलने वाला है। आपको जो एप्लीकेशन प्रोसीजर भी हम कल का नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कैसा अप्लाई करना है, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। यानी अप्लाई करने से पहले आपका ईमेल होना चाहिए, आपका जो मोबाइल नंबर जो वैलिड मोबाइल आईडी चाहिए, और आपका ये सब आपको अपने पास रेडी रखना है। ऐसा ही आपको एक स्कैन फोटोग्राफ, यानी अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को स्कैन करके रेडी रख लीजिए। ऐसा ही जो थंब इम्प्रेशन, जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऐसा एक बताया है, जैसा एक स्टेटमेंट दिया है इधर पे, आपको एक पेपर पे ये स्टेटमेंट को अपने हाथ से लिखना है फ्री हैंड से, और इसको स्कैन करके आपको अपना एप्लीकेशन पे अपलोड करना पड़ेगा। व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट्स फॉर द रिसीविंग, जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होगा आपको क्लियरली पता है, वन एप्लीकेशन शुड बी
सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर एनी ऑफ द अबव एडवर्टाइजमेंट, यानी एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन आपको पूरा करना है। आपको दूसरा, आपको एनी चेंज ऑफ कैटेगरी विल नॉट बी परमिटेड, यानी आपको कैटेगरी में कहीं चेंज करना है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और आपको जो भी जो ओपनिंग्स के बारे में, इसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में, ये अपना मेन वेबसाइट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसका जो भी लिंक्स है आपको सब कुछ हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और आपका जो भी, अगर समझो कि किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको क्वेश्चंस और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज आप कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको कमिंग वीडियोस में बताएंगे। अभी चलेंगे जो कैंडिडेट्स के एडवर्टाइजमेंट के बारे में, और एडवर्टाइजमेंट को आपको फुल्ली स्टडी कीजिए। अगर आपको कहीं पर इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर लीजिए, और उसका हम पूरा इंफॉर्मेशन दे देंगे। और अभी चलेंगे व्हाट इज द फीस फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी 250 रुपये आपको SC/ST वाले को और फिजिकली चैलेंज्ड टीम को, और 1050 रुपीज फॉर द पर्सन हु आर कैटेगरी इन द जनरल। दिस इज द फी पेमेंट। अभी जो भी अपार्ट फ्रॉम दिस फीस, यानी ये फीस के अलावा आपको जो बैंक का ट्रांजैक्शन चार्जेस भी आपको लग जाएगा आप एप्लीकेशन फिल करते वक्त। जो भी आप एप्लीकेशन फिल करने के बाद फाइनली आपका पेमेंट मोड में चले जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट, आप एप्लीकेशन आप डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से और कैश कार्ड से, कहीं से आप मोबाइल वॉलेट से भी इसका एप्लीकेशन आपका पेमेंट पूरा कर सकते हैं। होप आप पूरा अंडरस्टैंड किया होगा। अब अभी जो एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको ई रिसिप्ट आपको जनरेट हो जाएगा। वो एप्लीकेशन रिसिप्ट को आप क्लियरली आप अपने पास रख लीजिए। दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शन। अभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त क्या क्या सर्टिफिकेट आपके पास होना है। जो नहीं, आपका ये जो चुना जाएगा, जो 10वीं क्लास या 12वीं क्लास में अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में जो बर्थ डेट दिखा है, दैट इज विल बी टेकन एज ए फाइनल, यानी वो डेट को आपको माना जाएगा। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी जो भी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, जो वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर सेल्फ कैंडिडेट हैविंग द स्टडीड इन द लोकल लैंग्वेज, यानी जो भी आप सेकंड लैंग्वेज अपना 10th या इंटरमीडिएट में पढ़ा हो, दैट विल टेकन एज द बेसिक लैंग्वेज फॉर दैट टेस्ट, फॉर दैट कंटिन्यूस लैंग्वेज। ऐसा ही आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, जो 10th क्लास और 12th क्लास को पास करना चाहिए। आपको ग्रेजुएशन में जो भी इंजीनियरिंग बता रहे हैं ना, उसमें हर ईयर का आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए विथ ऑल द मार्क लिस्ट आल्सो विथ द पास ड्यूरेशन। आपको जो, अगर समझो कि आप कहीं रिजर्वेशन कैटेगरी में है, या SC और ST और OBC और EWS, जो भी सर्टिफिकेट है उनका आपका अपना रिकॉग्नाइज्ड पर्सन के साथ आपको ये सर्टिफिकेट आपको अपने पास रेडीली रखना चाहिए। और इंपॉर्टेंट पर्सन ही जो भी जो कैस्ट आप बता रहे हैं ना, दैट इज शुड बी इन ए सेंट्रल लिस्ट, यानी अपना सेंट्रल लिस्ट ऑफ कैस्ट बोल के एक वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसके अंदर आपका जो भी कैस्ट है उसमें रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर समझो कि आपको सेंट्रल लिस्ट के बारे में कुछ डाटा चाहिए, आप कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में एक वीडियो बना के आपको देंगे, हाउ टू चेक आउट योर कैस्ट, इज इट अवेलेबल इन द सेंट्रल लिस्ट और नॉट, ये सब आपको हम डाटा के बराबर हम दे देंगे। और जो भी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, ऑल डॉक्यूमेंट सच एज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द पास्ट एम्प्लॉयर और ऑफर लेटर्स, पे स्लिप्स क्लियरली इंडिकेटिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी आपको अगर दूसरा कंपनी में, दूसरा बैंक में कहीं पर आप काम कर रहे हैं, जो भी उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उस कंपनी से, उस बैंक से आपको रेडीली रखना है। उसका रिलीविंग सर्टिफिकेट चाहिए, आपका पे स्लिप्स, एवरीथिंग हैज टू बी रेडीली अवेलेबल ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस और एवरीवे। जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, आपको जो, अगर समझो कि आप PWD में बिलोंग करते हैं, आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो क्वालिफाइड डॉक्टर से, जो भी रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर से विथ स्टैंपिंग, सिग्नेचर, एवरीथिंग उसके ऊपर होना चाहिए। उसका फॉर्मेट भी आपको क्लियरली इसमें सब जगह देगा। आपको डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, if declared medical certificate issued by the competent authority in case of PWD candidates, यानी जो भी आपको PWD से बिलोंग करते हैं ना, उनका जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो मेडिकल बोर्ड से ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, हैविंग एटलीस्ट 3 मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर, सब डिविजनल मेडिकल ऑफिसर, यानी जो रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल ऑफिसर से अपना जो भी सर्टिफिकेट आपको लेना चाहिए, दैट सर्टिफिकेट ओनली वैलिड फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी जो रिकॉग्नाइज्ड के पास ही आपको सर्टिफिकेट लेना चाहिए। द वोट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन December 24th और January 25th, यानी ना जो भी ऑनलाइन टेस्ट होगा वो December 24th में या January 25th में होने वाला है। और अपना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में,
और एक्शंस अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्ट और मिसकंडक्ट। आपको पता होगा जो भी अनफेयर से जो एग्जाम लिखने के लिए आता है, कॉपी के लिए करता है, जो अनफेयर मीन से एग्जाम के लिए आता है, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। ये आपको सब कुछ पता है, इसीलिए आई एम स्क्रॉलिंग डाउन। जो भी इंपॉर्टेंट है उसका बारे में बात कर रहा हूँ। जो रिजर्वेशन के बारे में आप फॉर द SC ST OBC कैंडिडेट्स वुड बी एक्सटेंडेड फॉर एज पर द गाइडलाइंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्वेशन जो भी है अपना गवर्नमेंट का जो रूल्स के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। और जो भी OBC के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए तो उनको क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, जो 5 एकड़ लैंड से कम होना चाहिए, 1000 SFT से लैंड से कम होना चाहिए, ऐसा सम नॉमेनक्लेचर हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाइल इशूइंग दिस सर्टिफिकेट्स। ऐसा ही जो अगर PWD से बिलोंग करते हैं तो विजुअली इम्पेयर्ड है तो उनको कैटेगरी क्या कैटेगरी में प्रॉपर कर रहा है, ये सब ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है तो व्हाट आर द कंडीशंस टू बी अप्लाइड, ये सब आपको इधर पे हर जगह क्लियरली डिफाइन किया है, सो दैट यू हैव बेटर आइडिया। अगर समझो कहीं पर किसी लाइन पे आपको कुछ डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कमेंट सेक्शन में और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। और दूसरा जो स्क्राइब के बारे में, दिस इज वन ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। अगर समझो कि आप PWD से बिलोंग करते हैं, आपको एग्जाम आप नहीं लिख पाएंगे, आपको अपना स्क्राइब को आप यूज कर सकते हैं। स्क्राइब माने हु विल टेक अप द एग्जामिनेशन बिहाफ ऑफ यू, यानी आपके बिना एग्जाम आपके पास से वो लिखेगा और उसका जो भी डिटेल्स है उसका अपना पासपोर्ट, आधार, पान, एवरीथिंग हैज टू बी सबमिटेड बिफोर एग्जाम, यानी उसका जो भी एवरीथिंग डाटा आपको पहले से आपको बोर्ड को देना चाहिए। और स्क्राइब के लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इधर पे दिया है, द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्क्राइब शुड बी अबव मेट्रिकुलेशन बट एटलीस्ट 1 लेवल बिलो द क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। मानी आपको बोल रहा है कि जो आप स्क्राइब लगाया हो तो वो 10th क्लास से ज्यादा होना चाहिए और 1 लेवल बिलो द क्वालिफिकेशन, यानी आप इंजीनियरिंग किया है ना, यानी एक लेवल का, यानी इंजीनियरिंग से सामने यानी +2 लेवल तक उसको पढ़ाई होना चाहिए। ऐसा ही वो अपना क्लियरली डिफाइन किया है। जो स्क्राइब के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए, यही आदमी आप एज ए स्क्राइब यूज कर सकते हैं इन द केस ऑफ PWD। ऐसा ही जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए व्हाट आर द रूल्स क्या चाहिए सब दिया है। इसमें जो भी स्क्राइब आपको बताया जाएगा, एक कंपेंसेटरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स फॉर एवरी आवर विल बी गिवन, यानी अगर समझो कि आपको एग्जाम 2 घंटे का है तो ये पर्सन को हु हैज गॉन इनटू दिस कैटेगरी, यानी 20 मिनट पर आवर, यानी 2 घंटे को 2 × 20 यानी 40 मिनट्स एडिशनली ये स्क्राइब जो अटैच्ड पर्सन को एडिशनल टाइम दिया जाएगा। और अपना जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में इसने क्लियरली दिया है, आपको जब भी एग्जाम जाते हो आपका आइरिस स्कैन होगा, बायोमेट्रिक स्कैन होगा, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में सब कुछ आपको डाटा भरना है, ये सब आपको क्लियरली इधर पे दिया है। ये पेज तो बहुत लंबा होने वाला है, इसीलिए हम शॉर्टली जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कसिंग। अभी इसका फाइनली हम बात करेंगे जो एनेक्सर के बारे में, अपना क्वालिफिकेशन में व्हाट आर द सर्टिफिकेट्स टू बी केप्ट रेडीली अवेलेबल ड्यूरिंग अप्लाइंग द पोस्ट, यानी अपना फोटोग्राफ को 4.5 to 3.5 cm में आपको रेडीली रखना है और उसका जो भी आपका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए सब आपको क्लियरली दिया है। ऐसा ही आपको जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का जो साइजेस एवरीथिंग इधर पे डिफाइन किया है, ऐसा ही अपना सिग्नेचर को, थंब इम्प्रेशन को और हैंड रिटन डिक्लेरेशन को एवरीथिंग देखा होगा फ्रेंड्स। ये सब अभी आप इसमें पूरा समझ आ गया होगा। और जो स्कैनिंग का डॉक्यूमेंट में कितना कितना साइज का होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, कितना रैम होना चाहिए, सब कुछ इधर पे डिफाइन किया है। प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स बाय फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, द कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड विद सेपरेट लिंक्स फॉर अपलोडिंग, यानी आप जब एप्लीकेशन स्टार्ट होने से, यानी कल से चालू होने वाला है, उस टाइम पे जो लिंक सेपरेटली आपको डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग के लिए दिया हो जाएगा, उसमें आपको इसको अपलोड करने के बाद आप अपलोड दबाने से आपका एप्लीकेशन अपलोड हो जाएगा। होपफुली आप इसमें पूरा अंडरस्टैंड किया होगा जो भी नोटिफिकेशन के बारे में। और इसमें जो अभी देखेंगे एग्जाम सेंटर्स के बारे में, हर स्टेट में हर जगह ये क्लियरली डिफाइन किया है आपको, ए से लेके जेड तक, जो आंध्रा से लेके अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, गुजरात, एवरीवेयर जो सेंटर्स इधर पे क्लियरली दिया है। आप जिस स्टेट में बिलोंग करते हैं, जो भी आपको नियर बाई विलेज टाउन और सिटी है, आप अडॉप्ट कर सकते हैं एग्जाम लिखने के लिए, जो ऑनलाइन टेस्ट के लिए। आप ये सब आपको इसी में पूछा जाएगा। वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।